राधे राधे मेरे बच्चे, नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। अब केवल कैलेंडर नहीं बदलेगा, एक ऐसे समय का आरंभ होगा जहां ग्रहों की चाल, कर्मों का हिसाब और आपके घर की ऊर्जा, ये तीनों मिलकर तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आज के इस वीडियो में तुम्हें ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। कई लोगों ने तुम्हें गुमराह किया होगा और गलत सलाह दी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में तुम्हारी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। जाने अनजाने में हम अपने घर के पूजा घर में कुछ ऐसी मूर्तियां रखते हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे पूरे घर परिवार को भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भी एक सवाल जरूर आएगा, आखिर भगवान की पूजा करने से भी भला कोई पाप लगता है? लेकिन शास्त्र कहते हैं हमारे घर में मूर्तियां रखने का भी एक प्रावधान है। घर में कौन सी मूर्ति किस जगह रखाती है, उसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इस बारे में गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं। हम तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, पैसों की तंगी है, लाखों का कर्जा है, बार बार घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है और तुम्हारे पैसे लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, तो साल 2026 में ऐसा ना हो, इसीलिए भूल कर भी ये गलती मत करना। तुम्हारे घर के मंदिर में भी अगर इस तरह की कोई भी मूर्ति रखी हुई है तो अभी के अभी अपने पूजा घर से उसे हटा देना। यूं तुम अपनी मुसीबतों के चलते कई उपाय करते हो, कई बाबाओं से मिलते हो, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हो, लेकिन पैसा बर्बाद होने के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन आज की वीडियो तुम्हें सच्चाई बताने वाली है और तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा, आज उसे मेरी बड़ी कृपा मिलने वाली है। एक बार जीवन में ध्यान रखना, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारे ही सर पर मुसीबतें बढ़ जाए। कभी कभी हम अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी मूर्तियां रख लेते हैं जो हमें जीवन में सुख संपत्ति देने की बजाय दरिद्रता, कलह, बीमारी, मानसिक तनाव और अलग अलग घटनाएं देने लग जाती है। और 2026 पर इसका असर और गहरा पड़ने वाला है, इसलिए आपको बात को बड़े ध्यान से सुनना होगा। और मेरे बच्चे, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। पूजा घर केवल धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ये आपके घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस जगह आपके घर में मंदिर होता है वहां बैठकर तुम्हें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। यहीं से तुम्हारे घर में पूरी तरह से सकारात्मकता जाती है या नकारात्मकता जाती है। अगर वहां रखी गई मूर्ति गलत है, टूटी फूटी है, क्रोधित स्वरूप में है या नियमों के विरुद्ध स्थापित की गई है, तो वास्तव में वह मूर्ति भगवान का स्वरूप है ही नहीं, वह केवल ऊर्जा का नकारात्मक रूप बन जाती है और यहीं से एक एक करके समस्याओं की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। आपके मन में भी एक ही विचार आ रहा होगा, क्या भगवान की मूर्तियां भी हमें जीवन में दुख दर्द दे सकती है? अगर इसका नियम कायदे से ध्यान नहीं रखा जाए तो भयंकर मुसीबत में आप फंस सकते हो। सबसे पहली और सबसे खतरनाक मूर्ति वो होती है जो टूटी हुई होती है, खंडित होती है, या मान लो किसी मूर्ति में दरार आ चुकी है। एक ऐसी मूर्ति जिसके साथ आपका रिश्ता बड़ा पुराना है, हो सकता है वो आपके पिता की या आपके दादा की अंतिम निशानी हो और वे उस मूर्ति को खरीद कर लाए हो, जिस वजह से उस मूर्ति के साथ आपका लगाव बड़ा ज्यादा है। लेकिन अब समय गुजरता जा रहा है और उस उम्र में मूर्ति काफी अच्छी थी, लेकिन अब समय के साथ उसमें दरारें आ गई हैं, वो मूर्ति खंडित हो गई है, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने घर में रख रखा है क्योंकि आपके उस मूर्ति के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मोह का त्याग करना होगा, क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है, मान लो मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, पेट टूटा हुआ है, कहीं से वो खंडित हो रही है, उसमें कहीं से दरार आ रही है, तो साल 2026 में ऐसी मूर्तियां आपको धनहानि दे सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है, पारिवारिक झगड़े आपके जीवन में हो सकते हैं और आपको
भयंकर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जीवन में आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन सुख शांति के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र साफ साफ बता रहे हैं खंडित मूर्ति में देवतत्व तो स्थिर नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है आप जिस भगवान की उस मूर्ति में पूजा कर रहे हैं वो भगवान उस मूर्ति में है ही नहीं। अगर वो खंडित हो चुकी है, अगर वो टूट चुकी है, इसलिए तुम्हें किस तरह उस मूर्ति को सही जगह पर कैसे अपने पूजा घर से बाहर निकालना है, इसकी आगे जानकारी तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इन मूर्तियों की वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी आने लग जाती हैं। और दूसरी भूल जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो ये है कि एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां उनके घर में होती है। जैसे कि 4 से 5 गणेश जी, 3 से 4 हनुमान जी और अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के शिवलिंग उनके घर में होते हैं। ऐसा करने वाले लोग खुद को भगवान का बड़ा भक्त बताते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये भक्ति नहीं है बल्कि ये ऊर्जा का टकराव है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूजा करता है उसके मन में बहुत सारे भ्रम बनते हैं, वो निर्णय लेने में कमजोर हो जाता है, उसके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। इस बात को मामूली मत समझना और तुम भी इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर तुम्हारे घर में एक ही भगवान की बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो उन्हें किस तरह से वहां से हटाना है इसकी विधि आगे बताई गई है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि एक भगवान की एक ही तस्वीर या एक ही मूर्ति तुम्हारे घर में होनी चाहिए, ताकि ऊर्जा व्यवस्थित रहे और ऊर्जा का प्रभाव व्यवस्थित रहे और उसका तुम्हारे जीवन पर सकारात्मक असर पड़े। वरना पूजा घर में रखी ये मूर्ति तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें ला सकती है। सबसे जरूरी और संवेदनशील बात यह है, जीवन में सबको शांत और हंसमुख चेहरा पसंद होता है। अगर आप एक स्थान पर बैठे हुए हैं और आप क्रोधित रूप से बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पर गुस्से का भाव है, तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर जाना पसंद करेंगे। लेकिन आप हंस खेलकर सबसे बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, आपके चेहरे पर शांति है, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप भी लोगों के साथ जुड़ पाएंगे क्योंकि आपके मन में गुस्सा नहीं है। उसी प्रकार से हमारे घर में जो मूर्तियां होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी भगवान की हो, लेकिन उस मूर्ति का स्वभाव क्रोधित नहीं होना चाहिए। मतलब चेहरे के हाव भाव उग्र स्वभाव वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो भगवान क्रोध में बैठे हुए हो। कई बार ऐसा हो जाता है, हम भगवानों की मूर्तियां शो पीस के हिसाब से ले आते हैं और फिर वो चीजें आपके जीवन पर बहुत बुरा असर डालती है। 2026 में अपने घर से ऐसी मूर्तियों को जरूर हटा देना जिनमें भगवान के चेहरे पर गुस्से भरा स्वभाव हो, वरना आपके जीवन में दुख, दर्द, क्लेश और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर का माहौल लगातार बिगड़ता रहता है। छोटी छोटी बातों पर बातें बहुत बढ़ जाती है, आपको रात को नींद नहीं आती। बच्चे जो घर के हैं वो बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए हैं, बिना कारण के ही डर का अनुभव होने लगा है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। वास्तव में गलती भी आपकी है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। आप इतना ध्यान रखना, ऐसी मूर्तियां धीरे धीरे आपके घर के पूजा घर की ऊर्जा को कब्रिस्तान में भी बदल सकती है। यही कारण है कि पूजा करने के बाद भी आपका मन शांत नहीं रहता है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जीवन में एक समस्या बार बार आती है और 2026 में विशेष रूप से इसका प्रभाव बढ़ने वाला है, क्योंकि शनि राहु दोनों कर्म और भ्रम से जुड़े हुए ग्रह और गलत पूजा वस्तु सीधे कर्मों पर प्रहार करती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपको ये मूर्तियां सही और शुभ फल दे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर मूर्ति घर में रखने योग्य नहीं होती और हर भगवान का हर स्वरूप घर के मंदिर के लिए उचित नहीं होता। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी मूर्ति आपको घर में
रखनी है, और गलती हुई है तो हटाने की सही विधि भी बताएंगे, सुरक्षित तरीका भी बताएंगे, ताकि आपको कोई दोष ना लगे, ताकि आपको कोई पाप ना लगे, और आपकी पूजा का पुण्य भी आपको पूरी तरह से मिलता रहे। बस इतना ध्यान रखना, 2026 में वही मूर्तियां आपके जीवन में बाधा बनेगी जो आगे वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए, भगवान शिव यानी भोलेनाथ, उनके हर स्वरूप को घर में पूजा घर में रखना उचित नहीं होता। जैसे कई बार कुछ मूर्तियां होती है जिसमें महादेव तांडव कर रहे होते हैं, रौद्र रूप में होते हैं, खुले शमशान में बैठे हुए होते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में नहीं रखनी है, इससे आपको मानसिक अशांति मिल सकती है, काम बिगड़ सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे लोग एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रख लेते हैं, वो भी गलत है। ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग घर में रखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक और उसका आकार आपके अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मां काली की। काली माता अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उनका उग्र स्वरूप खप्पर लिए रक्तपान करते हुए या बहुत डरावने स्वरूप में कोई मूर्ति है तो वो आपको अपने घर में नहीं रखनी है। ऐसा करने से आपके गृहस्थ जीवन पर बहुत बुरा असर हो सकता है। ये बात ध्यान रख लेना, आपके बच्चों के मन में भी डरा सकता है, महिलाओं के मन में भी अनजानी बेचैनी हो सकती है और नकारात्मक सोच बढ़ सकती है। साथ ही साथ जहां बात माता जी की होती है, महादेव की होती है, वो बात भैरवनाथ की जरूर होती है। और सबके अपने अपने कुल के भैरव बाबा होते हैं। भगवान भैरव की मूर्ति, भैरव बाबा का मुख्य रूप से पूजन जो होता है वो साधना स्थलों पर होता है, मंदिरों में होता है, लेकिन फिर भी घर में पूजा घर के अंदर भैरव बाबा की मूर्ति आप रखना चाहते हैं, तस्वीर रखना चाहते हैं, तो वही आपको ध्यान रखना है कि उनके चेहरे पर क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इतना ध्यान रखना। आपके जीवन में चोट लग सकती है, वाहन समस्या आ सकती है, कानूनी उलझने हो सकती है। इसी तरह भगवान नरसिंहा का उग्र स्वरूप जिसमें वे हिरण्यकश्यप का अंत कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर भी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में संघर्ष बढ़ता है और आक्रोश की ऊर्जा पैदा होती है। बहुत सारे लोग शनिदेव की मूर्ति भी घर में रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शनि की मूर्ति घर में रखने से कामों का बोझ तेजी से सक्रिय हो जाता है और 2026